Hello everyone. So now we are going to solve question number 33 of NCERT Chemistry, class 11, chapter 1, some basic concepts of chemistry. Okay, so the question is calculate the number of atoms in each of the following. Number 1, 52 moles of argon. Number 2, 52 U of helium. Number 3, 52 grams of helium. ओके तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको दिया गया 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन, फिर दिया गया 52 यू ऑफ हीलियम, फिर दिया गया 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन। ओके, तो हमको क्या पता है? हमको पता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये तो आपको पता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हम ले लें तो उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट 1 मोल ऑफ आर्गन हैज हाउ मेनी एटम्स? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। ओके, तो इतने सारे एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर। तो 52 मोल्स के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे? 52 मोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे 52 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ओके, तो टोटल 52 के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, मोल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 52 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टी 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 3.131 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 25 एटम्स। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर हम एक मूल लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 52 मोल्स ऑफ आर्गन लेकर के चल रहे हैं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 52 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल गो टू सेकेंड पार्ट। सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? वी आर आस्क्ड how many atoms are present in 52 U of helium? ओके, तो जैसे ही आप U देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हम एटम्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, मोल्स के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हम क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं वो हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में लेकर के चल रहे हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको कि जब भी हम ग्राम्स लेकर के चलते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम यू लिखते हैं तब हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? 52 यू ऑफ हीलियम। तो एक हीलियम का वेट कितना होता है, एक हीलियम एटम का? ओके, सो 1 atom of helium weighs 4 U. Okay, we know helium is 2He4. Okay, so okay, helium, this is helium, right? 2He4, so the mass of helium is 4. Okay, so what we can write? We can say one helium atom weighs 4U. Okay, then 52U में कितने होंगे? ओके, इसको हम सिमिलर सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4U of helium has 1 atom. So 52 U of helium will have, क्या करेंगे हम यहाँ पर? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 52 से। डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ऐसा मैंने, ये फैक्टर मैंने कहाँ से लिखा? ये फैक्टर मैंने इसलिए लिखा कि जब भी आपके पास यहाँ पर 4 था, आपने उसको नेक्स्ट स्टेप में 52 लिख दिया है, तो आपने क्या फैक्टर मल्टीप्लाई किया और क्या फैक्टर डिवाइड किया? तो आपने इस चीज़ को क्या 4 से डिवाइड किया है और 52 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो आपने 4 को 52 लिखा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर हम 4 को 52 बाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 52 मिल जाता है।
ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर 4 को रिप्लेस किया है 52 से, तो हमने ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। तो सेम फैक्टर हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हमने किया है और हमें आंसर क्या मिलेगा? 52 इज डिवाइडेड बाई 4। आप डिवीजन करेंगे और आंसर निकल के आएगा 13 एटम्स। ओके, सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि वन हीलियम एटम का वेट कितना है, 4u है। और हम कितना वेट लेकर के चले हैं? 52u। तो 4u ऑफ हीलियम हैज़ वन एटम, 52u ऑफ हीलियम विल हैव, ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 13 एटम्स निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में हमें दिया है ओके 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम ग्राम के टर्म्स में लेके हम बात कर रहे होते हैं तब हम मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं। जब हम यू के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं तब हम नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम की काउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 52u जब हम लेकर के चले थे तो हमारे पास कितने एटम्स थे? 13 एटम्स थे। अगर हम 52 ग्राम्स लेकर के चलेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे? हमारे पास 13 मोल्स होंगे। ओके, मैं इसको आपको एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके, एटॉमिक मास हीलियम का क्या है? 4 ग्राम, राइट। तो जब भी हमारे पास 4 ग्राम होगा तो उसके अंदर कितने होंगे हमारे पास? 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज 1 मोल। 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ओके, इट मीन्स 52 ग्राम ऑफ हीलियम हैज 13 मोल्स। ओके, सेम चीज है। देखिए, जो हमने ऊपर यहाँ पर सॉल्व किया था 13 एटम्स निकाला था, जब हम यू के टर्म्स में लेके चले थे तो काउंटिंग किस में थी? नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में थी। जब हम ग्राम के टर्म्स में लेके चलेंगे तो हमारी काउंटिंग किसके टर्म्स में होगी? जब हम ग्राम ग्राम के टर्म्स में लेके चलेंगे वेट, तो काउंटिंग हमारी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में होगी। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं? 13 मोल्स हैं। ओके, तो 13 मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.8 7.8286 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻24 एटम्स। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इतने एटम्स आ जाएंगे आपके लिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपके पास कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम और हेल्प देम। ओके, सो hope to see you for the next question. So till then, bye and take care.